तो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स में ओम्स लॉ, विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और प्रतिरोधों के संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की क्वेश्चनों के को सॉल्व करेंगे। और इन क्वेश्चनों को हम बहुत ही सुपर टेक्निक से, बहुत ही शॉर्ट तरीके से करेंगे। अब देखिए, इनमें हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि दो तांबे के दो तार जिनकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल आपको दिए हुए हैं 0.1 और 0.25, यहाँ दिया हुआ है आयतन समान है, तो उन तारों के प्रतिरोध किस अनुपात में होंगे, ये याद रखिएगा हमेशा। दोनों तार एक ही पदार्थ के हैं, तांबे के हैं। पहले बात है, दोनों तार तांबे के हैं और आयतन समान है। एक ही पदार्थ के तार हों और उनके आयतन समान हो तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात R1/R2 बराबर, आप डायरेक्ट करिएगा, A2/A1 का होल स्क्वायर। A2 की वैल्यू, यहां पर ये A1 है और ये A2 है, तो A2 की वैल्यू 0.25/A1 0.1, इसका होल स्क्वायर। जब हम पॉइंट से पॉइंट काटेंगे तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, 5 से 5/2 का होल स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 25/4 और डिवाइड करेंगे तो 6.25 प्रतिरोधों का अनुपात आया 6.25 तो आंसर है हमारा सी डायरेक्ट। अब देखिए, इस सेकंड क्वेश्चन को भी देखिएगा, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्यूशन को देखने से पहले आप इस क्वेश्चन को स्वयं सॉल्व करें और फिर यदि क्वेश्चन ना सॉल्व हो तब देखिएगा डायरेक्ट कैसे हम कर रहे हैं, सही है। और फिर अपनी यदि आप कर लें तो अपने आंसर को मैच करें। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, n समान चालकों को समांतर क्रम में जोड़ें तो परिणामी x प्राप्त होता है। मान लीजिए हर प्रतिरोध, हर रेजिस्टेंस हमारा R है और यदि n समान चालकों को हम जोड़ रहे हैं, चालक कितने हैं n, तो परिणामी प्रतिरोध है x। पहले भी हमने बताया था कि यदि एक जैसे प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इनका परिणामी होता है। परिणामी निकालने के लिए किसी एक रेजिस्टेंस में आप प्रतिरोधों की संख्या से भाग कर दें तो इसका जो परिणामी होगा ये आएगा R/N, और परिणामी दे रखा है x, तो इसकी वैल्यू हो गई x। तो यदि हम R की वैल्यू निकालेंगे तो R=NX, यानी एक प्रतिरोध NX है। अब यदि इन चालकों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ें, यानी एक प्रतिरोध है NX, दूसरा प्रतिरोध भी NX, तीसरा भी NX, कितने प्रतिरोध है टोटल? N प्रतिरोध हैं। तो एक का NX और श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तब श्रेणी क्रम में परिणामी प्रतिरोध होगा N × NX, N का N में मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आ जाएगा N²X। तो परिणामी होगा C, N²X। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब सभी क्वेश्चनों को आप बिल्कुल डायरेक्ट एक ही लाइन में करने की कोशिश करें, यानी कि पूरा लंबा सॉल्व करें। तो देखिए अगला क्वेश्चन कि 2 मिनट के लिए प्रतिरोधक तार को 12 वोल्ट के साथ जोड़ने पर 3.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तो ये क्या देखा, 2 मिनट 12 वोल्ट 3.5 एम्पीयर। टाइम को हमेशा हम सेकंड में लगाते हैं, तो 2 मिनट है, हम लगाएंगे 120 सेकंड। पूछा तार में ऊर्जा, तो ये इसका ऊर्जा के लिए डायरेक्ट W बराबर VIT, वोल्टेज 12 एम्पियर 3.5 और टाइम 120 सेकेंड, पॉइंट से 0, 12 से 144 × 35 और इनका मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा 5040 जूल। तो आंसर होगा हमारा ये बी। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें इस परिपथ में धारा का मान निकालना है। जहां भी धारा का मान निकालना है, पूरे परिपथ में धारा आई, ये धारा यहां से आएगी इन दोनों प्रतिरोधों से, फिर यहां से, तो टोटल धारा जब निकालनी है तो ओम के नियम से हमें मालूम है कि यदि हम टोटल धारा निकालें I तो V/R। तो ये V क्या, टोटल वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट। R टोटल रेजिस्टेंस यानी नेट प्रतिरोध। यहां पर पहले इस पूरे परिपथ का नेट प्रतिरोध निकालें। यहां से देखें हम तो ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में, यदि इनका हम परिणामी निकालें, इनका परिणामी हमने मान लिया R1। यदि दो प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो परिणामी निकालने के लिए डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 40 × 400 और फिर इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 40 और 10 50 और ये आ गया 8 ओम। अब इन तीनों का परिणामी निकालेंगे, इन तीनों का परिणामी हमने मान लिया R2,
तो इनका परिणामी 1/R2, 1/30, 1/20 और 1/60। अब इनका एलसीएम आ गया 60, 30 दूनी 60 और 20 दिया 60, 60 एकम 60, 3 और 2 5 और 1 6, 6/60 यानी 1/10। तो R2 बराबर आ गया 10 ओम, ये आया 8 ओम, ये आया 10 ओम, और ये दोनों किस क्रम में हुए? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध हो गया हमारा 8 और 10 18 ओम। जब नेट रेजिस्टेंस मालूम है तब V की वैल्यू 12 और रेजिस्टेंस हमारा 18, 6 दूनी 12, 6 3 18। अब 2 में 3 से डिवाइड करें, आंसर आएगा 0.67 एम्पियर। तो आंसर होगा आपका बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें 20 ओम का एक तार है और इस तार को हमने एक सर्कल के रूप में मोड़ा और फिर कह रहे हैं इस तार का जो प्रतिरोध है ए और बी के बीच में क्या करना है। अब याद रखिए पूरे तार का प्रतिरोध था 20 ओम। अब ये तार एक तरह से दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ए और बी के बीच में। एक रास्ता ये हो गया, ये आधा तार ये हो गया और आधा तार ये हो गया। तो ऊपर वाले का प्रतिरोध 10 ओम, पूरे का था 20 ओम। इसी प्रकार नीचे वाले का भी प्रतिरोध 10 ओम। और ये दोनों तार, ये ऊपर वाले और ये नीचे वाला, ये दोनों समांतर क्रम में हो गए। और जब समांतर क्रम में हो गए तो हमने कहा था भी आपसे कि एक जैसे प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए किसी एक प्रतिरोध में प्रतिरोध की संख्या यानी 10/2 भाग कर देते। तो 10/2 कितना आएगा? 5। तो आंसर सीधे आप 5 ओम, आंसर है 5 ओम। अब देखिए इस चित्र में हमें बिंदु P और Q के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो अब डायरेक्ट देखें इसको, सबसे पहले डायग्राम को, जहाँ भी तुल्य प्रतिरोध को डायग्राम दिया हो उसमें निकालना हो तो उस डायग्राम को आप छोटा करना शुरू करें। कैसे? यहाँ पर देखिए, यदि हम देखें इसको तो ये दोनों प्रतिरोध, ये 2 ओम और ये 2 ओम समांतर क्रम में है। जब ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं तो इनका परिणामी निकालने के लिए हम या तो 1/2 प्लस 1/2 करेंगे, 1/1 या उल्टा करेंगे 1, या फिर हमने कहा था एक जैसे प्रतिरोध हैं तो किसी एक प्रतिरोध में आप प्रतिरोधों की संख्या से भाग कर दें तो 2/2 तब भी 1, या फिर 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो तीसरा तरीका इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4 और फिर दोनों को जोड़ के डिवाइड कर देते हैं 1। तो आप किसी भी तरह से इनका निकाल लें, परिणामी 1 आ रहा है तो इनका परिणामी 1 हो गया, ऊपर वाला 1 और इनका परिणामी 1। ये 2 ओम है और ये P और ये Q, ये 2 ओम। अब देखें तो ये दोनों प्रतिरोध, ये 1 ओम और ये 1 ओम, ये एक ही रास्ते में है तो इनका परिणामी 1 और 1 2, तो इसका परिणामी तो 2 और ये 2 और ये आ गया P और Q। फिर ये दोनों प्रतिरोध, ये 2 ओम और ये 2 ओम, फिर ये समांतर क्रम में है तो इनका परिणामी फिर निकालेंगे हम, तो इनका परिणामी आएगा हमारा 1 ओम। तो आंसर होगा हमारा डी, 1 ओम। ये आपके सामने जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में ए और बी बिंदुओं के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब देखिए सबसे पहले हमने कहा आपसे कि इस डायग्राम को हम छोटा करना शुरू करेंगे। कैसे? 2 पॉइंटों को लिया हमने, हम सबसे अंदर से लेंगे जहाँ से हमें चित्र आराम से छोटा हो जाए, जहाँ से हमें ये दिखाई दे जाए कि कौन सी श्रेणी में कौन समांतर में आपको साफ साफ दिखाई दें। यदि हम इस वाले रास्ते को ले, ये वाला, यहाँ से हम यहाँ तक जाएं तो ये एक ही रास्ता है, एक ही रास्ते में जो प्रतिरोध होते हैं और वो रास्ता कहीं बटना नहीं चाहिए। ये इस रास्ते में ये दोनों प्रतिरोध एक ही रास्ते में, तो ये दोनों प्रतिरोध हो गए श्रेणी क्रम में, तो इनका परिणामी 1 और 1 2। तो यदि हम यहीं पर इसको शॉर्ट में करें तो ये आ गया इसका परिणामी 2 ओम। अब इस वाले 2 ओम का पहला सिरा, इस वाले का सिरा, इस वाले का दूसरा, ये दोनों पहले सिरे एक बिंदु पर, दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर हैं तो ये दोनों समांतर क्रम में हुए। इसका परिणामी 2/2, सही है, इनका परिणामी 2/2 यानी कि 1 आ गया। फिर यहां से अब यहां तक केवल देखें तो ये दोनों, ये 1 ओम और ये 1 ओम श्रेणी क्रम में, तो 1 और 1 2, इसका परिणामी 2। अब इन दोनों को देखें आप तो इस वाले का पहला सिरा, इस वाले पहला सिरा एक बिंदु पर और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर है, तो ये दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में हो गए। फिर इन दोनों 2 ओम का परिणामी 1 ओम, तो इन दोनों को साफ करिए, इसका परिणामी 1 ओम।
फिर ये 1 ओम, ये 1 ओम, फिर श्रेणी क्रम में, क्योंकि ये दोनों एक ही रास्ते में हैं, इनका परिणामी फिर 2 ओम, ये आ गया 2 ओम। अब ये 2 ओम, ये और ये 2 ओम, ये दोनों फिर समांतर क्रम में हो गए, तो इनका परिणामी फिर 1 ओम, 1 ओम। अब दोबारा से ये 1 ओम और ये 1 ओम, फिर ये श्रेणी क्रम में हो गए, इनका परिणामी 1 और 1 2, और 2 ओम और ये 2 ओम समांतर क्रम में है, तो इनका परिणामी 1 ओम। तो आंसर होगा 1 ओम। तो अब डायग्राम कितना भी क्रिटिकल हो, आपको बड़ा अजीब सा लग रहा हो, बस उस डायग्राम को छोटा करता चलना है मैं, और आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। यदि उस विभवांतर को हम 120 वोल्ट तक बढ़ा दें तो विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा। अब देखिए यहाँ पर वोल्टेज बढ़ा दें 60 से 120, तो धारा 4 एम्पीयर से कितनी हो जाएगी। याद रखिएगा हमेशा, जब हम किसी चालक के सिरों के बीच वोल्टेज को घटाएंगे बढ़ाएंगे, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा भी घटेगी बढ़ेगी, उसमें व्यय होने वाली शक्ति भी घटेगी बढ़ेगी, लेकिन उस चालक का प्रतिरोध नियत रहता है, अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध नियत रहेगा। तो पहली स्थिति में धारा है 4 एम्पीयर और विभवांतर है 60 वोल्ट, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, इसका प्रतिरोध आएगा V/I, वोल्टेज है 60 और धारा है 4 एम्पीयर, तो 15 ओम, प्रतिरोध 15 ओम हो गया। अब जब विभवांतर को हमने 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया, तब भी प्रतिरोध तो 15 ओम ही रहेगा। तो अब धारा कितनी होगी, अब यदि हम धारा निकालें I डैश, तो I डैश बराबर V डैश बटे R। वोल्टेज बढ़ा, वोल्टेज बदला, तो धारा बदलेगी, लेकिन प्रतिरोध नहीं बदलेगा, तो प्रतिरोध तो 15 ओम ही रहेगा। तो वोल्टेज हो गए हमारे 120 और रेजिस्टेंस है 15, और 15 है 120, 8 एम्पियर। अब प्रवाहित होने वाली धारा होगी 8 एम्पियर। अब देखिए, और यदि इसको आप डायरेक्ट सोचें कि आपने पढ़ा होगा ओम्स का नियम। ओम्स का नियम क्या कहता है कि V प्रोपोर्शनल I, कि किसी चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुपाती होती है। विभवांतर जिस अनुपात में बढ़ाएंगे, धारा भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। तो वोल्टेज हम यदि दूने करेंगे तो धारा भी दोगुनी हो जाएगी, वोल्टेज आधे कर देंगे धारा भी आधी हो जाएगी। यहां पर यदि आप देखें तो वोल्टेज से 60 और 60 से वोल्टेज कर दिए हमने 120, वोल्टेज दूने कर दिए। तो ओम के नियम के अनुसार जब वोल्टेज दूने करेंगे तो धारा भी दोगुनी हो जाएगी। तो पहले धारा बह रही थी 4 एम्पियर, अब धारा बहेगी डायरेक्ट 8 एम्पियर। तो आप डायरेक्ट बिना निकाले कर सकते हैं।